अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गार हिरा वो मकाम है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई कई दिनों तक इबादत किया करते थे। अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे आप। और ये गार हिरा मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर ज़बील हरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है। एक गार यानी कि खौं है जिसको गार हिरा कहते हैं। आप अक्सर यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस पहाड़ में पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मशरूफ़ रहा करते थे। जब खाना पानी ख़त्म हो जाता तो कभी कभी आप खुद घर पर आकर ले जाते थे और कभी कभी हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। आज भी ये नूरानी गार हिरा अपनी असली हालत में मौजूद है और सब इसकी ज़ियारत करते हैं। एक दिन पहली वही जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई, उसमें पहली वही एक दिन जब आप गार हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि अचानक गार में आपके पास एक फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूल यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया करते हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने आपको पकड़ कर और निहायत गर्मजोशी के साथ आपको ज़ोरदार मुआनका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आपको अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने आपको बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा अल इंसान मिन अलाकिन इक़रा व रब्बुका अल करमुल लज़ी आलमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालमा। यही सबसे पहली वही है जो आप पर नाजिल हुई, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही यही है। इन आयतों को याद करके हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, मगर इस वाक़ये से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आपको पेश आया था, इससे आपके क़ल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ, यानी कि आपने बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे ऊपर कम्बल डाल दो। जब आपका खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ आपको, तो आपने हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गार हिरा में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों को मेहमान नवाजी करते हैं आप, और हक़ व इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में आप काम आते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नफल के पास लेकर गईं। वर्का उन लोगों में से थे जो मुवाहिद थे और अहले मक्का के शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और अंजील का अबरानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। आप बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे आप। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि बताएं। आपने
کیا دیکھا ہے؟ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست ہو اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، جو کوئی شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کم بستہ ہو گئے ہیں۔